हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज आपसे बहुत ज़्यादा विशेष, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पे। तो देखिए, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे आज एक प्रार्थना है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप तभी इस वीडियो को क्लिक करेंगे जब आप अपने जीवन में सच में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, हताश होंगे। तो मैं यहीं पे आपसे दावा कर रही हूँ कि 100% आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पाएंगे यदि वीडियो के अंत तक आप बने रहे तो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वीडियो क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी वीडियो है गुरुवार के दिन के ऊपर। सप्ताह का यदि कोई सबसे शुभ दिन कहा जाता है, महत्वपूर्ण दिन कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गुरुवार। अब मैं बताती हूँ गुरुवार इतना महत्वपूर्ण दिन क्यों कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है कि हमारे जीवन में ज्ञान सर्वोपरि है और ज्ञान के देवता यानी कि देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। गुरुवार के दिन यदि हम नारायण के रूप में पूजा करते हैं तो भी हम गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो हम गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करते हैं। अब आप समझिए कि यदि जीवन में आप किसी भी समस्या से परेशान हो, देखिए कई कमेंट हमारे पास इस प्रकार के आ रहे हैं कि जैसे कि पति आपकी कहना नहीं मान रहे हैं, बच्चे जैसे कि कल आया था कि 14-15 साल के 2 बच्चे हैं जो कि हमारा कहना नहीं मान रहे। तो आप भी यदि मेरी वीडियो सुन रही हैं तो आप इस उपाय को करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि एक ऐसी वीडियो तैयार की जाए जिसमें बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो। अब मैं बताती हूँ कि यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है किसी भी कारण से, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है। कभी कभी तो दोस्तों ऐसा होता है, जैसे कि मैं फ़ोन पे लोगों से बात करती हूँ तो लोगों को लगता है कि उनकी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, मैं समझती हूँ, और ऐसी स्थिति है कि आपकी भी लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है और आपको जॉब नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति है तो ये वीडियो आप भी ध्यान से देखें, विशेषकर उन बच्चों की जिनकी विवाह में विलंब हो रहा है, लड़कों या फिर लड़की या लड़के किसी के भी विवाह में विलंब हो रहा है तो भी आपको ध्यान रखना है। संतान उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, कभी कभी दवाइयाँ चलती हैं, दवाइयों में कुछ समस्याएं होती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दवाओं से ज़्यादा जो असर होता है दुआओं में होता है, प्रभु में होता है, क्योंकि सबसे बड़े जो डॉक्टर होते हैं वो तो भगवान होते हैं। तो इनकी शरण में जाइए। कभी कभी देखिए, बच्चों के लिए मैं क्यों बता रही हूँ आपसे, क्योंकि पति भाव और संतान भाव के जो कारक होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति माने जाते हैं। तो ये जो उपाय मैं बता रही हूँ वो यही उपाय है जो कि सटीक। कहा जाता है दोस्तों कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारने से चोट अच्छी होती है, हथियार अच्छे बन के निकलते हैं। तो जो समस्याएं हैं उनके अनुरूप यदि सही सटीक उपाय किया जाए तो तत्काल उसका प्रभाव मिलता है। तो देखिए, ये उपाय आपको तत्काल असर देने वाला है। एक चीज़ और बताऊंगी कि इस जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ इससे आपको प्रत्येक गुरुवार करना है। उपाय कहना तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी दोस्तों, ये इतना आसान सा उपाय है जिससे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। एक ऐसा बता दूं कि एक नियम है जिससे कि आपको अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में शामिल करना है गुरुवार के दिन। तो अब मैं मोटे शब्दों में बता चुकी हूँ कि दुनिया की कोई भी शक्ति है तो आप इसे कर लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे 100% मैं दावा कर रही हूँ, काम तो बनना तय है। यदि आप बोलेंगे कि नहीं बना तो भी मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जिससे पर्सनल जिससे अपॉइंटमेंट होती है, मेरी बात होती है दोस्तों, 4 महीने 6 महीने के अंदर उनका बहुत सकारात्मक जो है मेरे पास फ़ोन आता है ऑफिस में। वो लोग बताते हैं कि इस तरह के बदलाव होने शुरू हो गए हैं, जिसकी खुशी मुझे बहुत होती है। तो आप सभी मेरा परिवार हैं, चाहे मुझसे अकेले बात करें या फिर यूट्यूब के माध्यम से अपने कमेंट के माध्यम से भेजें। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लाभान्वित हों। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले दोस्तों, आपको लगा होगा कि मैं इतनी सारी बातें आपसे कर ली, अभी तक वीडियो की बात नहीं हुई। दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि विश्वास रहित कोई उपाय करते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो 0 होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। तो मेरे इतने बकबक करने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप जो भी करें उसमें विश्वास रूपी, जो अपनी श्रद्धा रूपी जान है वो डाल दें, पूरा लगा दें आप, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साफ सुथरी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिलती हैं। किसी भी प्रकार की बहकावे या इस तरह की जानकारियाँ नहीं मिलती है, शास्त्रों की जानकारियाँ मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि गुरुवार के दिन आपको करना क्या है। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आपको गुरुवार के दिन एक काम करना है जो कि मैं अक्सर बताती रहती हूँ, जो लोग पर्सनल कमेंट में पूछते हैं मुझसे। तो आपको हल्दी युक्त जल से स्नान करना है। अब आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी राशि के होंगे, आपके जीवन में जो गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति है वो एक ही होगी और सामान्य ही होगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जो है हल्दी युक्त जल से स्नान करना है। किस दिन?
तो गुरुवार के दिन यदि इस जल में आप गंगा जल मिला लेते हैं तो दोस्तों सोने पे सुहागा हो जाता है। अब हल्दी इतनी शुभ क्यों है? आपको लगेगा कि मैं सामान्य सी चीज़ आपको बता रही हूँ, लेकिन दोस्तों ये परीक्षित उपाय है, ये परीक्षित प्रयोग है। मैंने बहुत सारे लोगों पे किया है। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि एक घर बना था जिनके घर में न सुख था, न चैन था, न शांति थी, जबकि उन्होंने पूरे संपूर्ण गृह प्रवेश की पूजा संपूर्ण करा के गई थी, जिसको मैंने बताया हल्दी गंगा जल का मात्र छिड़काव दोस्तों 6 महीने के अंदर उन्होंने फ़ोन करा करके नोट कराया कि उनके घर में सब कुछ ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं जो काम इतनी बड़ी पूजा से नहीं हुआ वो इतने आसान से उपाय से हो गया। तो हल्दी युक्त जल से आप जिस भी राशि के हैं, जिस भी आपका नक्षत्र गोचर जो भी चल रहा है, आप इससे नहाना शुरू कीजिए। और इंस्टा पे फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है, यदि आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। अब बात करूंगी दोस्तों अगले उपाय की। 5 उपाय बताऊंगी, 5 को नोट कर लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि 1 करना है 2 करना है, 5 ही आपको करना है। दोस्तों अपने घर में केले का पेड़ लगाना, इस बारे में बहुत ज़्यादा संशय रहता है। तो देखिए मैं साफ सुथरी तरीके से आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ठोस शब्दों में, कि घर के पीछे लगा सकते हैं, घर के छत पे लगा सकते हैं, बस आगे या फिर घर के अंदर रखने को केले को मना किया जाता है, तो छत पे लगा लें। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं, देखिए वनस्पति शास्त्र के अनुसार हो सकती है ये वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि मैं पूरी तरह से समझा के आपको बता रही हूँ, तो क्षमा कीजिएगा इस बात को यदि वीडियो लंबी हो जाए। तो मेरा साथ दीजिएगा, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो मैं कह रही थी, देखिए वनस्पति शास्त्र में बताया गया है कि जितना आप मूर्ति पूजा करते हैं उससे ज़्यादा पूजा आप वनस्पति की जब पूजा करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि साक्षात देव पूजा के समान आपको लाभ मिलता है। तो इतना बल है वनस्पति पूजा में। अब वनस्पति पूजा जैसे कि केले के पेड़ की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा, तुलसी जी की पूजा, आंवले की पूजा, आंवले के वृक्ष की पूजा, बेल वृक्ष की पूजा, तो ये है वनस्पतियाँ जिनका पूजन किया जाता है। और भी सारी वनस्पतियाँ, लेकिन आज में बात केले के वृक्ष की पूजा। तो एक छोटा सा पौधा नर्सरी से लाए, इसे छत पे लगा दें, छत पे पिछली साइड लगा दें, घर के आगे भी लगाया जा सकता है, घर के पीछे भी लगाया जा सकता है, तो ऐसा कर लें। अब दोस्तों केले के पेड़ में आप थोड़ा सा जो मुनक्का आता है, एक जल आता है जिसमें हल्दी और जल, जो कि सामान्य गंगा जल डाल करके हम घर में केले के पेड़ में चढ़ाने के लिए, तो बस 1 लोटा जल घर में, हम तो कहेंगे कि पूरे परिवार में 1 लोटा जल गुरुवार को चढ़ा ही दिया कीजिए आप लोग। लेकिन जिनको समस्या है, वैसे तो समस्या सबको होती है छोटी बड़ी, लेकिन आप एक काम कीजिए, अपने घर में ही ये नियम बना लीजिए कि घर में बच्चा है, बड़ा है, जो भी है, 1 लोटा जल आज हल्दी मिला करके, थोड़ा सा किशमिश लेकर के, और आज केले के पेड़ में पूरे परिवार में ये नियम लगा दीजिए कि आप जो है चढ़ा दीजिए। आप देखिए कैसे बच्चों की पढ़ाई एकदम लाइन पे हो जाती है, पतिदेव आपके कहना मानते हैं। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जो भी अनुचित और उचित हो वो कहना मानेंगे, लेकिन जो अच्छा होगा, उचित होगा, वो जरूर मानेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पति भाव और संतान भाव के कारक जो ज्योतिष शास्त्र है हमारा, उसमें माने जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। और ऐसा करना मात्र दोस्तों, आप जितनी मूर्ति की पूजा करते हैं, जितना व्रत रखते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावशाली ये उपाय होने वाला है। तो ऐसा कर लीजिएगा। अगले उपाय, तीसरे उपाय की बात करते हैं दोस्तों, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार से शांति नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, किसी भी, मतलब मैं कहूँगी मार्गदर्शन परिवार का हैं आप, तो कल से ये नियम आप लगाइए कि थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, और घर के मंदिर में सर्वप्रथम आप इसे छिड़किए। उसके बाद पूरे घर में छिड़कते हुए टॉयलेट को छोड़ दीजिए, और घर के अंत में घर के मुख्य दरवाजे पर छोड़िए। आप देखिए किस तरह आपका जीवन बदलने लगता है। चाहे धन संबंधी समस्या हो, नौकरी संबंधी समस्या हो, कर्जे से ज़्यादा परेशान हो, संतान कहना नहीं मानती हो, पतिदेव आपकी बात नहीं मान रहे हो, फिजूल कर्ज कर रहे हो, तो समस्याएं जो भी हो, समाधान एक है दोस्तों, घर का औरा मजबूत करना। और ये औरा गंगा जल और हल्दी से मजबूत होगा। हल्दी इतनी पवित्र है दोस्तों कि जब किसी की मृत्यु पर्यंत सूतक इत्यादि लग जाता है, पातक सूतक जो भी, तो उसमें हल्दी मना कर दिया जाता है, क्योंकि इतनी पवित्र होती है कि हम अशुद्धि के काल में इसका स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो इतनी पवित्र है, जैसा कि शादी ब्याह में देखते हैं कि सर्वप्रथम शादी में हल्दी कूचने का काम होता है, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है, इससे ही शुभता की शुरुआत होती है। तो इतनी पवित्र शास्त्रों में हल्दी को माना जाता है। अगला और चौथे उपाय की बात करते हैं दोस्तों। यदि आप किसी भी समस्या से परेशान हैं तो प्रजापालक भगवान विष्णु को कहा जाता है कि संपूर्ण जो इस विश्व में लोग हैं उनके पालन करने का काम जो है वो भगवान विष्णु का है। तो ऐसा करना चाहिए आपको कि आज के दिन, गुरुवार के दिन, भगवान विष्णु को तुलसी जी की 5 पत्तियाँ, या फिर अच्छा तो यही रहेगा दोस्तों कि 5 पत्तियाँ छोड़ दीजिए, आप एक माला तैयार कीजिए 11 पत्तियों की, 5 पत्तियों की, जो आपको लगे बस तैयार कर लीजिए।
और तुलसी मंजरी चढ़ाना शुरू कीजिए यदि मिल सके। जैसा कि हर समय तो तुलसी मंजरी प्राप्त नहीं होंगी, तो जब मंजरी मिले तो मंजरी चढ़ा दीजिए, और जब तुलसी की पत्तियां मिले तो इन्हें चढ़ाइए। हर गुरुवार को ये चढ़ाना शुरू कीजिए। देखिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 11 गुरुवार में जिस काम को सोचकर आप ये उपाय करेंगे, बस आप देखिएगा कैसी गाड़ी पटरी पे एकदम फटाफट आ जाती है। तो ये उपाय आप कर लीजिएगा। अब बात करती हूँ दोस्तों कि आप जो है यदि किसी कारण से बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है। देखिए जब दिक्कत आती है तो सबसे पहले मानसिक दिक्कत आती है, तो ऐसा कीजिएगा आप कि अपने घर में जो है केसर थोड़ा सा लाइएगा। आप लोग कहते हैं कि दीदी केसर नहीं मिलती है, महंगी है, लेकिन देखिए मैं तो सस्ते उपाय बताती हूँ, लेकिन कहूँगी थोड़ा सा केसर आप ले ही लीजिए। और यदि घर में कोई चांदी की कटोरी हो, डिबिया हो, तो इसमें केसर को घोल लीजिए गंगा जल मिलाकर, और हर गुरुवार को अपने मस्तक पे तिलक कीजिए, अपने जिह्वा पे तिलक कीजिए, और अपनी नाभि में 3 जगह ये तिलक कर लीजिए। और आप देखिए ये चीज़ आपको कैसे आपको जीवन में तरक्की और उन्नति दिलाती है। तो ये 5 उपाय दोस्तों नोट कर लीजिए, और ये मत पूछिएगा मुझे कि कब तक करना है। जैसे आप खाना खाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, तो मैं तो सिर्फ गुरुवार को कह रही हूँ। जैसे आप नहाते हैं, जैसे आपका रूटीन है, ये तो आप छोड़िएगा भी मत दोस्तों। इसे उपाय कहना अतिशयोक्ति होगी, इसलिए उपाय मत समझिए, इसको साधारण सा एक नियम समझिए और करते जाइए। ऐसा कर लीजिए दोस्तों। और अगली चीज़ बताऊँ कि यदि केसर नहीं खरीद सकते तो हल्दी से भी ये प्रयोग कीजिए, लेकिन केसर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत शीघ्र देता है, इसलिए ऐसा कर लीजिएगा। तो ये काम कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी ये तो आप ज़रूर बताएंगे दोस्तों। आपके इतने अच्छे कमेंट आते हैं जिसे पढ़ करके मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी थकान एकदम ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग अपना साथ बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि आपके साथ के बिना मैं क्या, मुझे लगता है जो भी वीडियो बनाते हैं सभी अधूरे हैं। और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।